पोषण, न्यूट्रिशन। शरीर को सबसे ज्यादा आवश्यक क्या कौन सी चीज होती है? ऊर्जा, ऊर्जा और जीव द्रव्य, ऊर्जा और जीव द्रव्य। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पोषण की सहायता से। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन होता क्या है? पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है? भोजन को मुख के रास्ते अंतर्ग्रहण करके, भोजन को मुख के रास्ते अंतर्ग्रहण करके उसका पाचन करा के अवशोषण करके स्वामीकरण की सहायता से शरीर को ऊर्जा प्राप्त कराना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। शरीर को ऊर्जा प्राप्त कराना क्या कहलाता है? पोषण। पोषण में वैक्षेपण भी आता है। शरीर से भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं वैक्षेपण। पोषण के 5 चरण होते हैं। पोषण के चरण, पोषण के चरण। पोषण के चरण, स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन का अंतर्ग्रहण, जिसे कहते हैं इंजेक्शन। भोजन को हाथ की सहायता से मुख में लेना, भोजन को हाथ की सहायता से मुख में लेना। और मुख में 2 प्रकार के पाचन, भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक पाचन, दांतों से भोजन को पीसना, भोजन को दांतों से पीसना कौन सा पाचन? भौतिक पाचन। भोजन को दांतों से पीसना। रासायनिक पाचन, आप जानते हो कि रसगुल्ला देख के लार आ जाती है, कोई अच्छा भोजन देख के लार आती है, जिस लार का नाम क्या कहते हैं? टायलिन। वो एंजाइम होती है टायलिन। टायलिन में भोजन का मिक्स होना, टायलिन में भोजन का मिक्स होना, जिससे भोजन क्या होता है? सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम। और ग्रास नली में आसानी से आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली की सहायता से आसानी से आमाशय में पहुंचता है भोजन, इसकी सहायता से। किसकी सहायता से? टायलिन। टायलिन भोजन को सॉफ्ट बनाता है, भोजन को सॉफ्ट बनाता है। टायलिन भोजन को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। ये होता है रासायनिक पाचन। मंड और मंड से माल्टोज का निर्माण भी टायलिन ही करता है। पहला चरण हो गया दूसरा के चरण में, पहला चरण हो गया। दूसरा होता है इंपॉर्टेंट पाचन, डाइजेशन। दूसरा क्या होता है? पाचन, जिसको क्या कहते हैं? डाइजेशन। भोजन से क्या खाना से हम खाने में पहचान लेते हैं कि विटामिन कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, फैट कौन सा है। इन सब चीजों को क्या पहचाना जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। विटामिन की आवश्यकता होती है शरीर को, विटामिन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन्स की, वसा की, अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। तो वो हमें प्राप्त कैसे होगा? पाचन की सहायता से, पाचन की सहायता से। तो जटिल व ठोस भोज्य पदार्थ को
सरल व अवशोषित होने योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जटिल व ठोस भोज्य पदार्थ को सरल व अवशोषण होने योग्य बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जो भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये भोजन जटिल होते हैं। कैसे होते हैं? जटिल भोजन होते हैं, जिन्हें अवशोषित नहीं किया जा सकता। इनको हम पाचन की सहायता से, एंजाइम की सहायता से, अमीनो अम्ल, वसा तथा शर्करा में बदल देते हैं। बदलने की क्रिया होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो जटिल भोजन होते हैं उनको अमीनो अम्ल, वसा और शर्करा में तोड़ दिया जाता है, जो एनर्जी आसानी से शरीर यूज कर सकती है। पाचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पाचन 2 प्रकार के। अंतःकोशिकीय पाचन, बाह्यकोशिकीय पाचन। बाह्यकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों में। और बाह्यकोशिकीय पाचन बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों में। अंतःकोशिकीय पाचन एक कोशिकीय जीव में, बाह्यकोशिकीय पाचन बहुकोशिकीय जीव में होता है। अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब शरीर की एक ही कोशिका के अंदर सारे पाचन हो जाते हैं। और बाह्यकोशिकीय मतलब पूरे शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रिया होती है, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वामीकरण होता है, फिर परिक्षेपण होता है। दूसरा पाचन हो गया तीसरा अवशोषण। अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। अवशोषण को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। देखिए, पाचन के बाद अवशोषण की क्रिया होती है। पाचन होने में के बाद ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल और वसा, ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल और वसा जैसे पदार्थ अवशोषित होते हैं। पाचन के बाद अवशोषित होकर के रुधिर में मिलते हैं, क्योंकि ये सरल हो जाते हैं, जटिल रहते नहीं है। अवशोषित होकर के रुधिर में मिलते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। ये कहाँ होता है अवशोषण? अधिकतम छोटी आंत में होता है। अधिकतम छोटी आंत में। अधिकतम छोटी आंत में अवशोषण होता है। अधिकतम छोटी आंत में अवशोषण होता है।
अमनियात में अवशोषण होता है ग्लूकोज, शर्करा, अमीनो अम्ल, वसा और वो रुधिर में मिल जाता है। इस क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अवशोषण के बाद आता है स्वांगीकरण। एसिमिलेशन। स्वांगीकरण का मतलब, स्वांगीकरण का मतलब ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा और शर्करा का रुधिर में मिलने के बाद समस्त कोशिकाओं तक पहुंचना, शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुंचना। किसका? शर्करा, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का सभी कोशिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। पोषक तत्वों का रुधिर की सहायता से सभी कोशिकाओं तक पहुंचना, सभी कोशिकाओं तक पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। कोशिकाओं तक सभी प्रकार के पोषक तत्व पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है अमीनो अम्ल जब अधिक होता है, अमीनो अम्ल जब अधिक होता है तो वो यूरिक एसिड में बदलता है। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा यूरिक एसिड में बदल जाता है, उसके बाद यूरिया में बदल जाता है और शरीर से बाहर कर दिया जाता है। शरीर से बाहर यूरिया को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर। इसके बाद होता है भोजन और एनर्जी जो है कोशिकाओं में संचित होती है। स्वांगीकरण के बाद ऊर्जा जो है कोशिका में संचित होती है, कोशिका में संचित होती है ऊर्जा। जैसे ग्लूकोज संचित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। इसके बाद होता है बाइसेपन, इजेशन, बाइसेपन। इसे कहते हैं इजेशन। अपचयित भोजन को शरीर से बाहर करने की क्रिया, अपचयित भोजन को शरीर से बाहर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण कहते हैं या मन परित्याग कहते हैं। अपचयित भोजन को बहिक्षेपण या बहिक्षेपण
शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को विक्षेपण कहते हैं। धन्यवाद। अब कल पढ़ेंगे हम लोग कि शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है तथा मानव में पाचन तंत्र। धन्यवाद।